व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके पहले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो कि डिवोर्स लेने के लिए एक डिपार्टमेंट में आया होता है। और जब डिवोर्स की स्टैंप उनके डॉक्यूमेंट्स पर लगने ही वाली होती है तो लड़की के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो लड़की के डिवोर्स के फैसले को डिनाई करते हैं और वो कहते हैं कि तुम अभी डिवोर्स नहीं ले सकती। और तभी उस लड़की का हस्बैंड कहता है कि यकीनन मैंने भी इसको यही कहा था कि हमें भी डिवोर्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद उस लड़की के पेरेंट्स उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लड़की अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, डिवोर्स लेने के लिए तुम जो कहोगे मैं करूंगी। तो उससे कहता है कि अगर तुम मुझे 1 मिलियन दे दो तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, और अगर तुम मुझे नहीं दे सकती तो तुम्हें ऐसे ही जॉब करके अपनी सैलरी मुझे देनी होगी और मेरे साथ ही रहना होगा। वो लड़की, जिसका नाम शेन होता है, वो उसे कहती है कि जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें कभी भी नहीं लेने दूंगी। उसके बाद वो वहाँ से जाने वाली होती है कि वो उसको रोक लेता है और उस पर गुस्सा करता है। उसके बाद उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ अपनी गाड़ी में बैठे हुए होते हैं कि उनके असिस्टेंट कहते हैं कि आपके पास सिर्फ 30 मिनट्स हैं जिसमें आपने अपनी मैरिज को मिस सूची के साथ रजिस्टर करवाना है। उसके बाद आपकी एक और मीटिंग है। ये सुनने के बाद वो अपने असिस्टेंट से एग्री करते हैं और गाड़ी से उतर जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है तो मिस्टर गाओ जा रहे होते हैं कि उनकी टक्कर मिस शन से होती है। उन दोनों में बहुत ही डीप आई कांटेक्ट होता है। उसके बाद उसका हस्बैंड गुस्सा करता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने किसी और आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही हो। तो मिस्टर गाओ से रोककर कहते हैं कि अगर ये तुम्हारी वाइफ है तो तुम्हें इससे प्यार से पेश आना चाहिए। उसके बाद मिस्टर गाओ डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। उसके जाने के बाद मिस शन का हस्बैंड उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें डिवोर्स देता हूँ। ये कहकर उसे बातों में लगाकर वहाँ से ले जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर गाओ को रियलाइज होता है कि शायद उन्होंने इस लड़की को कहीं पर देखा है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर गाओ अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं और तभी उन्हें रियलाइज होता है कि उन्हें शादी नहीं करनी चाहिए और वो इनकार कर देते हैं। सीजी उनसे रीजन पूछती है तो वो कहते हैं कि जिसे मैं प्यार नहीं करता मैं उससे शादी भी नहीं करना चाहता। सूजी उसकी बात को समझकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर गाओ एक नेकलेस निकालते हैं और वो कहते हैं कि पता नहीं मैं तुम्हें कब ढूंढ पाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ उसी नेकलेस को देख रहे होते हैं। तभी वहां पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें बचपन में मिस्टर गाओ खड़े हुए होते हैं तो उनके पास एक लड़की आती है और वो कहती है कि तुम इस नेकलेस को संभाल कर रखना। बेशक तुम्हारे पेरेंट्स चले गए हैं लेकिन तुम याद रखना तुमसे और भी कोई प्यार करता है। उसके बाद मिस्टर गाओ से उसका नाम पूछते हैं और वो लड़की वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन का हस्बैंड उसे एक होटल में ले आता है तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे डिवोर्स दिलवाने के लिए लेकर आए थे लेकिन तुम मुझे कहाँ पर ले आए हो। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी तो मैं तुम्हें बहुत जल्दी डिवोर्स दे दूंगा। तो वो उसे पूछती है कि तुम क्या चाहते हो। तो शन का हस्बैंड उससे कहता है कि जो आदमी अंदर रूम में है तुम उसके साथ सोना होगा। ये सुनने के बाद शन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे किसी और आदमी के साथ सोने के लिए कह रहे हो। उसका हस्बैंड उसकी बात नहीं सुनता और उसे ड्रिंक पिलाकर कमरे के अंदर बंद कर देता है। और जैसे ही शन रूम में एंटर होती है तो मिस्टर गाओ उसे पकड़ लेते हैं और जब वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो शन का हस्बैंड उन दोनों की वीडियो बनाने ही वाला होता है कि मिस्टर गाओ का वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है। उसको देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद मिस्टर गाओ का असिस्टेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है ये सोचकर कि मिस्टर गाओ ने जिंदगी में पहली बार किसी को चूज किया है अपने लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह के टाइम जब शन को होश आती है तो वो मिस्टर गाओ को देखती है। मिस्टर गाओ से फ्लर्ट कर ही रहे होते हैं तो वो उनसे कहती है कि मेरे साथ जो भी हुआ वो सब एक एक्सीडेंट था। तो ये सुनने के बाद मिस्टर गाओ उसे धक्का मारते हैं और वो कहते हैं कि तुम क्या समझती हो मैं तुम पर यकीन करूंगा। शन मिस्टर गाओ से कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर भेजा था और उसने मुझे ड्रिंक पिलाई थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मिस्टर गाओ से कहते हैं कि तुम झूठ बोलना बंद करो क्योंकि कोई भी हस्बैंड नहीं चाहेगा कि उसकी वाइफ ये सब कुछ सफर करे। तो शन उसे बताती है कि उसका हस्बैंड ऐसा ही है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। और तभी वहाँ पर शन के हस्बैंड की कॉल आती है। मिस्टर गाओ से उठाकर स्पीकर पर करते हैं तो वो उसे कहता है क्या तुम अपने काम में कामयाब हो गई। तो वो उसे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सुनने के बाद उसके हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे मेरी अमाउंट नहीं मिली तो वापस तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसके बाद मिस्टर गाओ फोन बंद करते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुमने अपना टाइम वेस्ट किया और अपनी जिंदगी भी किसी ऐसे इंसान को चूज करके जो कि ऐसा है। उसके बाद मिस्टर गाओ से पूछते हैं क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि तुम उसे 1 मिलियन दे दो। ये सुनने के बाद मिस्टर गाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी सिर्फ 1 मिलियन के लिए क्योंकि मेरे लिए 1 मिलियन की अमाउंट बहुत छोटी है। उसके बाद वो उसके मुंह पर कुछ पैसे मारता है और वो कहता है कि तुम्हारी सिर्फ यही औकात है, तुम इसे अपने पास रखो। उसके बाद शन वहां से जाने वाली होती है कि उसका नेकलेस गिरता है। मिस्टर गाओ से मांगते हैं तो वो नहीं देती और उसके बाद अपने आप को छुड़वाकर वहां से निकल आती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ अपनी कंपनी में एंटर होते हैं तो वहां पर शन भी होती है। तभी शन को रियलाइज होता है कि उसने अपने बॉस के साथ टाइम स्पेंड किया है और वो बहुत ज्यादा गिल्ट फील करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए एक रूम में होते हैं। तभी उनको सर्व करने के लिए वहाँ एक लड़की को बुलाया जाता है जो कि बहुत ही तेज होती है। वो लड़की मिस्टर गाओ को बहुत ज्यादा बुरी लगती है तो वो दूसरी कंपनी के बॉस से कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने आया था और अब मुझे लगता है कि मैं अब गलती कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद दूसरी कंपनी का बॉस अपने एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा डांटता है और वो कहता है कि तुम इस तरह की लड़की किस तरह ला सकते हो, तुम्हें कोई इनोसेंट लड़की लेकर आनी चाहिए। ये सुनने के बाद उसका एम्प्लॉय जाता है और जाकर मिस शन को ले आता है। शन को देखने के बाद मिस्टर गाओ को बहुत ज्यादा हैरत होती है। उसके बाद सब लोग रूम से चले जाते हैं तो मिस्टर गाओ शन के पास आते हैं तो शन बताती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा था
तो मिस्टर गाओ कहते हैं कि अगर उसने आने के लिए कहा था तो तुम आ गई हो। जैसे ही मिस्टर गाओ उसे पकड़ते हैं तो शन अपने आप से मिस्टर गाओ को दूर कर देती है और वो कहती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी के साथ भी बैठकर ड्रिंक करे। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे किस काम के लिए उसने यहाँ पर भेजा है, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो चुका है। मेरे ख्याल में मुझे जाना चाहिए। वो जाने का कहती है तो मिस्टर गाओ से कहते हैं कि तुम्हें हमारे लास्ट नाइट के बारे में नहीं भूलना चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि आप अपनी फियांसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुनने के बाद मिस्टर गाओ कहते हैं कि तुम्हें किस तरह पता है। तो वो कहती है कि मुझे जिस तरह भी पता है। मेरे ख्याल में आपको भी मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर गाओ एक कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन का हस्बैंड बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करके घर आता है और वो घर आकर कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी डिवोर्स दे दूंगा। ये सुनने के बाद शन बहुत ज्यादा खुश होती है और वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि तुम अचानक से किस तरह राजी हो गए मुझे डिवोर्स देने के लिए। तो वो शन से कहता है कि बहुत ही अमीर औरत मुझसे मोहब्बत करने लगी है और तुम्हें डिवोर्स देकर मैं बहुत जल्दी उससे शादी कर लूंगा और बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। उसके बाद वो शन के पास आता है तो शन उससे कहती है कि अब तुम मुझे मजीद नहीं मार सकोगे क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं रहूंगी। ये सुनने के बाद भी उसका हस्बैंड उसे मारता है और उसे कहता है कि मैं बहुत जल्दी एक सुपर कार ड्राइव करूंगा और तुम मेरे पास अगर फ्यूचर में आओगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा या कुछ खाने के लिए जरूर दूंगा। तभी उसके हस्बैंड को उस लड़की की कॉल आती है जो कि बहुत अमीर होती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं कल ही इसको डिवोर्स दे दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन का हस्बैंड उसको डिवोर्स दे देता है और वो डिवोर्स लेकर अभी जा ही रहे होते हैं तो वहाँ पर एक गाड़ी आती है। उसका हस्बैंड उसे कहता है कि मैं तुम्हें उस लड़की से मिलवाता हूँ जो कि मेरी नेक्स्ट वाइफ बनेगी। तो वो मिस सूजी होती हैं। तो वो शन से कहता है कि इसको गौर से देखो, ये बहुत ही अमीर है। उसके बाद उस गाड़ी से मिस्टर गाओ भी उतरते हैं। ये देखकर शन बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो मिस्टर गाओ से कहती है कि आपको किस तरह पता। तो वो उसे कहता है कि अब तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है। शन का एक्स हस्बैंड सूजी से कहता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब मेरी डिवोर्स हो चुकी है। तो सूजी उसके पास आती है और वो कहती है कि मैं तुम जैसे इंसान के साथ शादी करना तो दूर की बात, देखना भी पसंद नहीं करती। वो उससे पूछता है कि ये तुम सब क्या कह रही हो। तो वो उसे कहती है कि मैं सिर्फ शन की डिवोर्स लेने के लिए हेल्प कर रही थी, वरना मैं तुम जैसे इंसान के साथ बात करना पसंद नहीं करती। ये सुनने के बाद शन के हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लग जाता है। उसके बाद शन का एक्स हस्बैंड शन के पास आता है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ वापस चलो, हम दोबारा शादी कर लेंगे। वो उसके साथ जाने से इनकार करती है तो वो उसे थप्पड़ मारने वाला होता है कि मिस्टर गाओ उसे रोक देते हैं और वो उसे कहते हैं कि ये अब मुझसे बिलोंग करती है और तुम अब इसको इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर गाओ शन को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं और ये चीज सूजी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो आकर इन दोनों को इंटरप्ट कर देती है और वो कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो तुम मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट करोगे। उसके बाद मिस्टर गाओ में सूजी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शान सोचती है कि मुझे इन दोनों की फीलिंग्स के दरमियान में नहीं आना चाहिए, बल्कि मिस्टर गाओ के पास उनकी फैंसी भी है, इसलिए मुझे उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। ये काफी है कि उन्होंने डिवोर्स लेने के लिए मेरी हेल्प की है। उसके बाद शन अपने घर वापस जा रही होती है कि उसका एक्स हस्बैंड आ जाता है। वो उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है और उसका बैग और नेकलेस वहीं गिर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ अपनी फियांसी के साथ जा रहे होते हैं। उसकी फियांसी से कहती है कि मैंने बहुत ही अच्छा एक ऑनलाइन रेस्टोरेंट देखा है, मेरे ख्याल में हमें वहाँ पर खाना खाना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि पहले तुम गाड़ी से उतरो। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, लेकिन मिस्टर गाओ उसे गाड़ी से उतार देते हैं। उसके बाद ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी को टर्न करके वहीं ले जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन बेहोश पड़ी होती है और उसका एक्स हस्बैंड किसी से बात कर रहा होता है फोन पर। वो उनसे कहता है कि मेरे पास बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, तुम चाहो तो इसके ऑर्गन ले सकते हो। तो वो उसे कहता है कि ऑर्गन हमेशा यंग होने चाहिए। उसके बाद वो वीडियो कॉल पर शन को दिखाता है और वो कहता है कि ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत ही अच्छी प्राइस पर सेल हो सकती है, तो मेरा वहीं वेट करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये सुनने के बाद शन का एक्स हस्बैंड कहता है कि ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ वापस आ जाते हैं और वो जैसे ही चलना स्टार्ट करते हैं तो उनके पाँव के नीचे शन का बैग और वो नेकलेस आ जाता है। जैसे ही वो नेकलेस को देखते हैं तो उन्हें याद आ जाता है कि ये उनकी बचपन की फ्रेंड है जो कि उसको बहुत पसंद करती थी। तभी मिस्टर गाओ का असिस्टेंट उनके पास आता है और वो कहता है कि शन को उसके हस्बैंड ने किडनैप कर लिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन का हस्बैंड उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो देखकर कहता है कि ये लड़की सच में बहुत प्यारी है। उसके बाद वो आदमी जैसे ही शन को टच करता है तो शन उसे डैमेज कर देती है। ये सब कुछ देखने के बाद शन के एक्स हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने लग जाता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर गाओ आ जाते हैं और मिस्टर गाओ आते ही कहते हैं कि किसमें हिम्मत है जो कि मेरी वाइफ को ऐसे ट्रीट करे। वो आदमी शन के एक्स हस्बैंड से कहता है कि तुमने कहा था ये तुम्हारी वाइफ है, लेकिन ये तो किसी अमीर आदमी की वाइफ है। उसके बाद मिस्टर गाओ शन का हाथ खोलकर उसे हक कर लेते हैं और अपने गार्ड के थ्रू उन सबको पनिश देते हैं और उसके गार्ड उन दोनों को वहां से लेकर चले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर गाओ उसको उसका नेकलेस देते हैं और साथ अपना नेकलेस भी दिखाते हैं। शन उसको पहचान जाती है और तभी वहां पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि मिस्टर गाओ एक नेकलेस के साथ प्रे कर रहे होते हैं जो कि उसकी मदर ने उसको दिया होता है, लेकिन वहां पर उसकी ग्रैंड मदर आ जाती है और उसे वो ले लेती है और वो कहती है कि तुम्हें इन सब चीजों पर बिलीव करने की जरूरत नहीं है, इस तरह तुम बहुत ज्यादा वीक हो जाओगे। ये कहकर उसकी ग्रैंड माँ उसको छोड़कर वहीं पे चली जाती हैं। शन दूर से खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही होती है और तभी अपने नेकलेस का हाफ स्टोन निकाल कर वो मिस्टर गाओ को दे देती है। तो हम प्रेजेंस में देखते हैं कि शन बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे हक कर लेती है। उसके बाद मिस्टर गाओ से कहते हैं कि आज के बाद मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। तो वो उसे दूर हट जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी फियांसी के दरमियान में नहीं आना चाहता। तो वो उसे बताता है कि ये जस्ट एक रूमर है
और कल मैं तुम्हारे होटल में वेट करूंगा, तुम वहां पर आओगी और मैं तुम्हें हर चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मिस शन गाओ से कहती है कि अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी उन दोनों की वीडियो देख लेती है और वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें डिवोर्स लेने में हेल्प की है, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे ही डैमेज करो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी इस चीज का सबक सिखाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन होटल में आती है और उसकी टक्कर मिस सीजी से होती है। मिस सीजी का फोन गिर जाता है और वो जैसे ही उठाती है तो वो वॉलपेपर पर मिस सीजी की और मिस्टर गाओ की पिक्चर्स को देखती है। उसके बाद मिस सीजी शन को धमकी देती है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे ओबे करोगी तो मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होने दूंगी, अदरवाइज हर नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ मिस शन का वेट कर रहे होते हैं और तभी वहां पर मिस सीजी आ जाती है। मिस्टर गाओ मिस सीजी से कहते हैं कि तुम हमारे रिलेशनशिप को मिसअंडरस्टूड कर रही हो, आज जब मिस शन आ जाएंगी तो मैं उसे हर चीज एक्सप्लेन कर दूंगा। तभी वहां पर मिस्टर गाओ का असिस्टेंट आता है और वो मिस्टर गाओ को इन्फॉर्म करता है कि मिस शन रिजाइन कर जा चुकी हैं। वो उसे पूछता है कि वो कहाँ गई, तो वो उसे कहता है कि हम अभी इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस शन एक गांव के एरिया में आ जाती है। वहां आकर वो कहती है कि मुझे यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी को डील नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर एक जॉब ढूंढनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन जॉब के लिए जाती है और वो उसे कहते हैं कि हम आपको जॉब के लिए नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं और वो यही कहते हैं कि वो इस जॉब को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो इसको इररिस्पॉन्सिबली छोड़कर चले जाते हैं। शन उस आदमी से कहती है कि मुझे इस जॉब की शदीद जरूरत है, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। मैं इस जॉब को इस तरह बुरे तरीके से नहीं छोड़कर जाऊंगी, बस मुझे रहने के लिए यहाँ पर जगह चाहिए और मेरे पास इतनी सेविंग नहीं है कि मैं यहाँ पर रह सकूं। और वो उसे कहता है कि तुम बस मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। और तभी उस आदमी का असिस्टेंट आता है और वो कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस आदमी से मिस्टर गाओ मिलने के लिए आए होते हैं और मिस्टर गाओ उस आदमी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा टी हाउस खरीदना चाहता हूँ। तो वो आदमी मिस्टर गाओ से कहता है कि मेरा टी हाउस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम किस तरह खरीद सकते हो। तो वो उसे कहता है कि मैं इसे बहुत अच्छे रेट पर खरीदूंगा, लेकिन मेरी शर्त ये है कि तुम शन को जॉब पर रखो। ये सुनने के बाद वो आदमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो कहता है कि मैं उसे जरूर जॉब पर रखूंगा और कहूंगा कि वो कल से अपनी जॉब को ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन काम कर रही होती है तो वहां पर मिस्टर गाओ आ जाते हैं। वो उनसे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वहां पर टी हाउस का एक्स ऑनर आ जाता है और वो कहता है कि ये अब न्यू ऑनर है। वो मिस्टर गाओ को बिठाता है और शन से कहता है कि जाके मिस्टर गाओ को चाय सर्व करो। और जैसे ही शन मिस्टर गाओ को चाय सर्व करती है तो मिस्टर गाओ से पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो उसे किस करने वाले होते हैं तो शन उसे खुद से दूर कर देती है और वो कहती है कि तुम इस तरह कैसे कर सकते हो, तुमने मुझसे कहा था कि तुम इस चीज को क्लियर करोगे कि तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है तुम्हारी फियांसी के साथ। मैंने तुम दोनों की पिक्चर्स को देख लिया था एक साथ ही। ये सुनने के बाद मिस्टर गाओ से कहते हैं कि तुम मुझे एक मौका तो दो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। जिस पर शन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे मजीद झूठ नहीं सुन सकती। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ से टी हाउस में बैठे हुए होते हैं और वो शन को काम करता हुआ देख रहे होते हैं। तभी वहां पर एक न्यू कस्टमर आ जाता है और एक वेट्रेस उसे जाकर चाय सर्व करती है और वो उसकी टांगों की पिक्चर बना लेता है। ये सब कुछ शन देख लेती है और उसे उसका फोन खींच लेती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी इसकी पिक्चर बनाने की। तो वो शन से कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा बॉस तुम्हें मुझे सेल कर देगा। तो वहां पर टी हाउस का एक्स ऑनर आ जाता है और वो आकर अपने एम्प्लॉय का साथ देता है। तो वो उसे कहता है कि तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या है। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन होटल में काम कर रही होती है। तभी वहां पर वही कस्टमर आ जाता है और वो कहता है कि तुम जैसी औरतों को मैंने बहुत अच्छी तरह देखा हुआ है, तुम्हें यकीनन कुछ पैसे चाहिए, लेकिन वो पैसे तुम्हें मैं इस शर्त पर दूंगा कि तुम्हें वापस मेरे साथ होटल चलना होगा। उसके बाद उसको जबरदस्ती वहां से ले जा रहा होता है। तभी वहां पर मिस्टर गाओ आ जाते हैं। मिस्टर गाओ आकर उसे बहुत जोर से पंच करते हैं और वो कहते हैं क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। उसके बाद वो कस्टमर उनसे माफी मांगता है और चला जाता है। उसके बाद मिस्टर गाओ देखते हैं कि शन को चोट लगी है। वो उसे उठाकर वहां से ले जाते हैं और यहाँ पर सीन चेंज होता है और मिस सीजी मिस्टर लू के साथ मिलती है। ये देखने के बाद मिस्टर लू कहते हैं कि मैंने तुम्हें काफी साल हो गया नहीं देखा, इस तरह अचानक तुम्हें क्या काम पड़ गया मेरे साथ कि तुम मुझसे खुद मिलने आ गई। तो मिस सीजी कहती है कि हम दोनों की एनिमी सेम है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो, उसके बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। उसके बाद मिस सीजी मिस्टर लू को एक कार्ड देती है जो कि होटल का यूनिवर्सल कार्ड होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ शन को होटल रूम में ले आते हैं। उसके बाद मिस्टर गाओ शन को बताने लग जाता है कि मैंने आज तक किसी वुमेन को टच नहीं किया और जब मैंने टच किया तो वो तुम थी और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि वो तुम ही थी। और तभी वहां पर मिस्टर गाओ को सीजी की कॉल आ जाती है। वो कहती है कि मेरे रूम में स्नेक आ गया है, मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो मिस्टर गाओ से कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद वो शन को किस करते हैं और वहां से चले जाते हैं। यहाँ पर सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि होटल के रूम में से जब मिस्टर गाओ चले जाते हैं तो वहां पर लू आ जाता है और वो शन के बहुत ज्यादा करीब आकर कहता है कि अब तुम मेरी हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ जैसे ही सीजी के पास पहुंचते हैं उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है, क्योंकि सीजी ने अपने रूम में कुछ ड्रग को स्प्रेड किया हुआ होता है। उसके बाद सीजी मिस्टर गाओ को हक कर लेती है तो मिस्टर गाओ से खुद से पीछे करते हैं और वो कहते हैं यकीनन शन किसी मुसीबत में है। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ जब होटल के रूम में पहुंचते हैं तो लू उनको देखकर भाग जाता है और मिस्टर गाओ शन के पास आकर गिर जाते हैं। शन देखती है कि मिस्टर गाओ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मिस्टर गाओ फिर शन से कहते हैं कि अगर मेरी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारी इजाजत के बगैर टच नहीं करूंगा। उसके बाद शन मिस्टर गाओ को किस करती है तो वो उसे फिर भी रिजेक्ट कर देते हैं और वो सोचते हैं कि कभी भी मैं इसकी मासूमियत का फायदा नहीं उठाऊंगा। ये कहकर मिस्टर गाओ वहां से चले जाते हैं और शन सोचती है शायद मिस्टर गाओ मुझे पसंद नहीं करते।
नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर गाओ शन के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि मिस्टर लू को पुलिस ने पकड़ लिया है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तभी वहां पर सीजी ग्रैंडमा को लेकर उनके रूम में आ जाती है और ग्रैंडमा जैसे ही शन को देखती हैं तो वो मिस्टर गाओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं और वो कहती हैं कि मेरा अभी ऑर्डर है कि तुम इसे ब्रेकअप कर लो। तो मिस्टर गाओ कहते हैं कि मैं बहुत सारे साल इसको ढूंढता रहा हूँ, अगर ये आज मुझे मिल गई है तो मैं इसे कभी भी छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। और ग्रैंडमा कहती हैं कि इसकी पहले भी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करूंगी कि तुम एक ऐसी लड़की को चूज करो जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तुम्हें सीजी के बारे में सोचना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी लड़की है और तुम बहुत साल से इसके साथ हो। ये सुनने के बाद शन को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो समझती है कि इसने दोबारा मुझे झूठ बोला है। शन मिस्टर गाओ से कहती है कि मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करवानी। वो ये कहकर उन्हें वहीं छोड़कर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन अगेन जॉब ढूंढने के लिए जाती है और वो जिस आदमी के पास जाती है वो अपने फार्म हाउस से विजिट करवाता है और वो कहता है कि तुम्हें यही काम करना है। उसके बाद वो आदमी शन को अपने बॉस से मिलवाता है और जैसे ही शन उससे मिलती है तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो शन उसे कहती है कि मैं यहाँ आपके साथ पार्टनरशिप करने आई हूँ। तो वो कहता है नहीं, तुम यहाँ पर लोगों को बुली करने आई हो। तभी उस बॉस का असिस्टेंट उसके पास आता है और वो कहता है कि हाँ, ये लोगों को बुली करती है। उसके बाद वो हिट करता है शन को। मिस्टर गाओ जो कि दूर खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं उसके पास आकर उसे पकड़ लेते हैं। मिस्टर गाओ उनको थ्रेटन करते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो तुम लोग के टी फॉर्म्स को खरीद सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर तुम लोगों ने इस लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो हर नुकसान के जिम्मेदार तुम खुद होगे। शन उसको हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि इनको थ्रेट करने की जरूरत नहीं है, मैं इनके साथ काम करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर गाओ उनसे कहते हैं कि अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग मेरे साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, मैं इन्वेस्ट करूंगा तुम लोग के टी फॉर्म्स के ऊपर। वो लोग मिस्टर गाओ की बात मान जाते हैं, लेकिन वहां पर एक लड़का खड़ा होता है और वो कहता है कि इस लड़की पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, ये लोगों को फ्रेम करती है। ये सुनने के बाद शन उसे कहती है कि तुम किसी भी टी फॉर्म से बिलोंग नहीं करते तो तुम कौन हो। ये सुनने के बाद वो लड़का फौरन से वहां से भाग जाता है। तो मिस्टर गाओ शन से कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ? तो वो कहती है हाँ। फिर वो उनसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस लड़की का पता करवाओ। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मिस्टर गाओ कहते हैं कि जो ये काम करेगा मैं उसको एक अच्छी अमाउंट दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का पकड़ा जाता है और वो मिस सीजी को कॉल मिलाता है और सीजी उसे समझाती है कि तुमने बहुत जल्दी शन को वहां से निकलवाना है और उसे बर्बाद करना है। ये कहकर वो फोन बंद कर देती है। मिस गाओ ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो शन से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम बहुत ज्यादा ट्रिकी हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक फार्म हाउस पर सूजी खड़ी होती है और वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम अब तक नहीं पहुंची। उसके बाद सूजी शन को कॉल करके कहती है कि मिस्टर गाओ का घर जल रहा है और फोन बंद करके कहती है कि अगर तुम यहाँ पहुंचोगी तो मैं तुम्हें भी जला दूंगी। उसके बाद वो वहाँ पर शन का वेट करने वाली होती है कि वहाँ पर बॉस जाओ आ जाते हैं। उनको देखने के बाद सीजी बहुत ज्यादा हैरान होती है और उनसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो जाओ होंग कहता है कि मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम अपने और गाओ के रिलेशनशिप को लेकर हमें नुकसान पहुंचाओगी। और तभी वहाँ पर शन मिस्टर गाओ के साथ आ जाती है और वो उसकी वीडियो बना रही होती है और वो कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा नुकसान किया है। ये सुनने के बाद सीजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने मेरी जिंदगी को खराब किया है, जो चीज मैं हासिल करना चाहती थी उसे तुमने मुझसे चुरा लिया है, अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा। और तभी वहां पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मिस्टर गाओ शन से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो क्योंकि मैं भी हकीकत के बारे में जानना चाहता हूँ। तभी शन उसे कहती है कि ये सिर्फ पार्टनरशिप होगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इसलिए तुम्हें पार्टनरशिप से आगे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन उसी लड़की को पकड़ चुकी होती है जो कि सूजी के लिए काम करता है और वो सूजी को कॉल करता है। तो सूजी उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि तुम शन को मार दो या फिर कुछ ऐसा करो कि वो लोग इसे खुद ही मार दें। तो वो उसे पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सूजी से कहती है कि सारे टी फॉर्म्स को आग लगा दो और सारा इल्जाम शन पर डाल दो। तभी हम प्रोसेस में देखते हैं कि सूजी के हाथ में नाइफ होती है। वो शन को मारने ही वाली होती है कि उसके सामने मिस्टर गाओ आ जाते हैं और वो नाइफ मिस्टर गाओ को लग जाती है। वो लोग मिस्टर गाओ को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। सूजी को रियलाइज होता है कि मिस्टर गाओ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और वो पुलिस के थ्रू पकड़ी जाएगी। इससे पहले कि वो पकड़ी जाए वो वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन मिस्टर गाओ का ख्याल रख रही होती है और उन्हें अपने हाथों से सूप पिला रही होती है और तभी वहां पर ग्रैंड मदर आ जाती हैं। ग्रैंड मदर आकर मिस्टर गाओ से कहती हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो ये सब कुछ करेगी, वरना मैं कभी भी तुम्हें उसके हाल पर नहीं छोड़ती। वो बहुत ही अच्छी लड़की थी, मुझे नहीं पता कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। तभी मिस्टर गाओ अपनी ग्रैंड मदर से कहते हैं कि सूजी को बहुत अच्छी तरह पता था कि मैं शन को पसंद करता हूँ और इसने इसको मारने की कोशिश की थी। ये सुनने के बाद शन ग्रैंड मदर से कहती है कि आप मुझे माफ कर दें, वो सिर्फ मुझे मारने वाली थी, लेकिन ये सब कुछ मिस्टर गाओ के साथ हो गया। ग्रैंड मदर बहुत गुस्से से शन को देखती है। उसके बाद मिस्टर गाओ खांसी करते हैं तो दोनों का ध्यान मिस्टर गाओ की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर गाओ शन के साथ जा रहे होते हैं तो शन उससे कहती है कि तुम्हें ज्यादा नहीं चलना चाहिए, तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो वो शन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो ताकि तुम मेरा ख्याल रख सको। उसके बाद मिस्टर गाओ शन से पूछते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनने के बाद शन उसे कहती है कि इस चीज में कोई शक नहीं है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैंने अपने एक्स हस्बैंड के साथ बहुत ही बुरा टाइम स्पेंड किया है, मैं इस तरह किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकती। उसके बाद वहां पर एक गांव का आदमी आ जाता है जिसके हाथ में नाइफ होती है और वो मिस्टर गाओ से कहता है कि तुमने सबको पैसे दिए हैं लेकिन तुमने मुझे नहीं दिए, मेरी वाइफ अब मुझसे नफरत करती है। तो मिस्टर गाओ से कहते हैं कि तुम अपनी नाइफ को नीचे करो, हम बात कर लेते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, तुम शहर के लोग झूठ बोलते हो
और तभी वहाँ पर मिस्टर गाओ का असिस्टेंट आता है और उन दोनों को बचा लेता है और मिस्टर गाओ का असिस्टेंट उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। उसके जाने के बाद वो देखता है कि शन बहुत ज्यादा डर चुकी होती है और उसने उसको हक किया हुआ होता है। तो वो शन से कहता है कि मैं अपनी वर्डिंग कंप्लीट करना चाहता हूँ। मेरा कभी भी सूजी के साथ अफेयर नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस चीज को प्रूव करूंगा। तो शन उसकी बात मान जाती है और वो कहती है ठीक है, मैं तुम पर अगेन ट्रस्ट कर रही हूँ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन मिस्टर गाओ को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करती है और वो शन को बहुत थैंक यू कहते हैं क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ शन की वजह से ही हुआ होता है। उसके बाद वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर गाओ शन से कहते हैं कि मिस्टर जैहन सही कह रहे थे, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुआ है। उसके बाद शन उसे कहती है कि अब कुछ अर्से तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और फिर मैं चली जाऊंगी। तो मिस्टर गाओ उसे कहते हैं कि तुम्हें रुकना होगा क्योंकि मेरी बैग में अभी भी बहुत सारा पेन है। और तभी वहां पर ग्रैंड मदर आ जाती हैं और वो आते ही कहती हैं कि इस चीज का ख्याल रखने के लिए सूजी है। ये सुनने के बाद मिस्टर गाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी ग्रैंड मदर से कहते हैं कि आप दोबारा मुझे सूजी के साथ कैसे इन्वॉल्व कर सकती हैं, इसने मुझे मारने की कोशिश की थी। तो ग्रैंड मदर कहती हैं कि पहले मुझे भी लगा था ये सब कुछ सूजी ने किया है, लेकिन जब मुझे सूजी ने सब कुछ एक्सप्लेन किया है तो अब मुझे पता चल गया है कि ये सब कुछ शन ने किया है। शन तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होना चाहती है, इसलिए वो सब कुछ कर रही है। ये बात तो मैं भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि सूजी एक वेल मैनर्ड लड़की है, इसलिए तुम्हें वापस इसी की तरफ आना होगा। ये तुम्हारी वाइफ है। तभी मिस्टर गाओ कहते हैं कि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट फेक है। तो ग्रैंड मदर कहती हैं क्या वो फोटोज भी फेक हैं। ये सुनने के बाद शन कहती है कि आपको भी उन फोटोज के बारे में पता है। तो मिस्टर गाओ कहते हैं हाँ, वो फोटोज भी सारी फेक हैं। उसके बाद ग्रैंड मदर शन से कहती हैं कि हम तुम्हारे स्टेटस साथ मैच नहीं करते, तुम्हें अपने स्टेटस के लोगों में रहना चाहिए। ये सुनने के बाद शन बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। उसके बाद वहाँ पर मिस्टर गाओ का असिस्टेंट आता है और वो आते ही कहता है कि जो पिक्चर्स थी उनके बारे में पता चल चुका है, वो सारी फेक हैं। और वो बताता है कि ये सारी पिक्चर्स AI ने जनरेट की हैं। मिस्टर गाओ वो पिक्चर्स ग्रैंड मदर को दिखाता है और वो कहता है कि आप इन पिक्चर्स को गौर से देखें, क्या ये मैं हो सकता हूँ कभी। ग्रैंड मदर जो कि शन से बहुत ज्यादा नफरत करती हैं, वो कहती हैं हाँ ये तुम ही हो। ये सुनने के बाद मिस्टर गाओ कहते हैं कि आपको पिक्चर्स को क्लियरली देखना चाहिए, इन पिक्चर्स के अंदर मेरे हाथ की फिंगर 6 हैं। ये सुनने के बाद शन अलर्ट हो जाती है, वो उन पिक्चर्स को पकड़ती है और उनको देखने लग जाती है और शन को रियलाइज हो जाता है कि वो पिक्चर्स फेक हैं। इसके बाद शन मिस्टर गाओ से माफी मांगती है और वो कहती है कि आप मुझे माफ कर दें, मुझे आपकी बात का यकीन करना चाहिए था। उसके बाद मिस्टर गाओ शन से पूछते हैं कि आप तो मुझे एक्सेप्ट करोगी। और तभी ग्रैंड मदर कहती हैं कि तुम इसके साथ कभी भी नहीं रह सकते क्योंकि तुम किसी और के बच्चे के फादर कभी नहीं बनना चाहोगे। तभी वहाँ पर मिस शन का एक्स हस्बैंड आ जाता है और वो आकर उसे कहता है कि मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और वो कहता है कि मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, लेकिन मैं अपने बेबी के लिए वो सब कुछ भूल सकता हूँ और तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता। और वो मिस्टर गाओ से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वाइफ को मेरे साथ जाने दें। तो मिस्टर गाओ उसको जोर से पकड़ लेते हैं। ये सुनने के बाद शन अपने एक्स हस्बैंड से पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और शायद इसलिए तुम उसे डिवोर्स लेना चाहती थी, कि तुम चाहती थी कि हमारा जो बेबी हो वो एक अच्छी फैमिली में पैदा हो। ये सुनने के बाद शन मिस्टर गाओ से कहती है कि झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद मिस्टर गाओ शन के एक्स हस्बैंड के फेस के ऊपर बहुत जोर से पंच करते हैं और वो कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद मिस्टर गाओ सूजी से कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने ही अरेंज किया है, तुमने उसे फोर्स किया होगा कि वो फेक रिपोर्ट बनाकर लेकर आए। ग्रैंड मदर मिस्टर गाओ से कहती हैं कि सारे एविडेंस तुम्हारे सामने हैं, तुम्हें यकीन करना होगा और इस औरत को छोड़ना होगा। तो मिस्टर गाओ कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी एविडेंस मैटर नहीं करता, मैं इसे प्यार करता हूँ और ये मेरी ही वाइफ बनेगी। ये सुनने के बाद ग्रैंड मदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती हैं कि आज मैं अपना फैमिली राइट यूज करूंगी। उसके बाद वो मिस्टर गाओ को मारने लग जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रैंड मदर मिस्टर गाओ को बहुत ज्यादा मार रही होती है और तभी वहां पर शन आ जाती है। शन आके ग्रैंड मदर से कहती है कि प्लीज मिस्टर गाओ को ना मारें। तो वो कहती है कि तुम पीछे हट जाओ, इसको मैंने कभी भी डिसओबीडियंस नहीं सिखाई थी, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहा, इसलिए अब इसको ये सब कुछ फेस करना ही पड़ेगा। शन ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो मिस्टर गाओ के आगे आ जाती है। ग्रैंड मदर शन को भी मारने लग जाती है और तभी सूजी को रियलाइज होता है कि वो बहुत ज्यादा मार रही है, तो वो ग्रैंड मदर को रोक देती है। थोड़ी देर बाद वहां पर मिस्टर गाओ बेहोश होकर गिर जाते हैं। शन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो ग्रैंड मदर से कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो, इसको बचा लें। तो ग्रैंड मदर कहती है कि मैं सिर्फ इसको एक शर्त पर बचाऊंगी कि तुम इसकी जिंदगी से चली जाओ। ये सुनने के बाद शन खामोश हो जाती है। तो ग्रैंड मदर कहती है कि तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम इसकी जिंदगी से चली जाओगी। और शन उनके साथ प्रॉमिस कर लेती है और तभी मिस्टर गाओ का असिस्टेंट आता है और उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर गाओ हॉस्पिटल में लेटे हुए होते हैं और शन उनके पास बैठी होती है। शन मिस्टर गाओ का हाथ पकड़ती है और उनसे कहती है कि मुझे तुम्हारी जिंदगी से चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब मैं मजीद तुम्हारी जिंदगी में रहूं और तुम्हारी जिंदगी इसी तरह बहुत ज्यादा टफ रहे। ये सब कुछ मिस सूजी दूर से देख रही होती हैं और वो सोचती हैं कि अब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो तुम ऐसे जाओगी कि तुम कभी वापस नहीं आ सकोगी। उसके बाद मिस सूजी शन की मदर को कॉल करती हैं और वो शन की मदर को बताती हैं कि तुम्हारी बेटी अब बहुत ज्यादा अमीर है, तुम्हें उससे फायदा उठाना चाहिए। ये सुनने के बाद शन की मदर बहुत ज्यादा लालची हो जाती हैं। उसके बाद मिस सूजी शन की मदर से कहती हैं कि अगर आप मेरा काम ठीक तरीके से करती रही तो मैं आपको बहुत ज्यादा अमाउंट दूंगी, जो कि 5 मिलियन होगी। ये सुनने के बाद शन की मदर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है कि आपका काम हो जाएगा।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शन रोड पर जा रही होती है अपना ब्रीफ केस लेकर और तभी उसके सामने उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। शन उन्हें देखकर कहती है कि आप मेरे सामने क्या कर रहे हैं। तो वो कहती हैं कि तुम हमारी बेटी हो, तुम अचानक से चली गई थी तो हम परेशान हो गए थे, तुम्हें हमें बताकर जाना चाहिए था। तो शन अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं अपने कुछ काम निपटा रही थी और मुझे आपके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी जिंदगी से चले जाएं। शन के फादर बहुत गुस्से से शन से कहते हैं कि तुम इस तरह अपने पेरेंट्स के साथ किस तरह बात कर सकती हो, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो उनको इग्नोर करके जाने ही वाली होती है कि शन की मदर शन को पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि हमने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी ब्लाइंड डेट अरेंज किया है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। शन अपनी मदर से अपना हाथ छुड़वाती है और वो कहती है कि मेरी अपनी जॉब है और मेरी अपनी जिंदगी है, आप मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हैं, मैं शादी नहीं करना चाहती। शन की मदर कहती हैं कि वो लड़का बहुत ही हैंडसम और अच्छा है, इवन के अमीर भी है। और शन के फादर कहते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हमें फायदा कैसे होगा। ये सुनने के बाद शन बहुत ज्यादा हर्ट होती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि आप मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, कि आप लोगों ने मुझे इसलिए पैदा किया है कि आप मुझसे फायदा उठा सकें और अच्छी रकम कमा सकें। ये सुनने के बाद शन के फादर उसके फेस पर बहुत जोर से थप्पड़ मारते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें फिर भी हमारे साथ चलना होगा, तुम जो कुछ मर्जी सोचो। उसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। सूजी ये सब कुछ दूर से देख रही होती है और वो यही सोचती है कि इसके पेरेंट्स बहुत अच्छे प्लेयर हैं और ये लोग तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद शन अपने पेरेंट्स से अपना हाथ छुड़वाती है तो उसकी मदर उसके मुंह पर बहुत जोर से थप्पड़ मारती है और वो कहती हैं कि बेशक वो लड़का पागल है लेकिन वो बहुत ज्यादा अमीर है। ये सुनने के बाद शन और भी गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि आप मेरी शादी एक पागल से करवा रही हैं। उसके बाद उसकी मदर अगेन उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि वहाँ मिस्टर गाओ आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। सूजी ये सब कुछ देखती है और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो फौरन से ग्रैंड मदर को कॉल कर देती है अपनी हेल्प के लिए। मिस्टर गाओ को देखने के बाद शन बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर गाओ कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर टाइम पर नहीं आता तो मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली जाती। उसके बाद मिस्टर गाओ शन का हाथ पकड़ते हैं और वो कहते हैं कि हमें वापस घर चलना चाहिए, मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा और तुम्हें मेरे साथ ही जिंदगी गुजारनी चाहिए। वो शन को लेकर वहां से जाने ही वाले होते हैं कि उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अगर ये यहाँ से चली गई तो हमारे हाथ से पैसे भी चले जाएंगे। ये सुनने के बाद मिस्टर गाओ शन के पेरेंट्स से कहते हैं कि तुम लोग के पास सिर्फ 3 सेकंड है, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो यहाँ पर कुछ लोग आकर तुम लोग की टांगे तोड़ देंगे। ये सुनकर शन के पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद मिस्टर गाओ शन को लेकर जा ही रहे होते हैं कि उनके सामने उनकी ग्रैंड मदर आ जाती हैं जो कि बहुत गुस्से में होती हैं। वो आते ही शन से कहती हैं कि तुमने अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरे बेटे को छोड़कर जाओगे क्या नहीं। इससे पहले कि शन कुछ कहती मिस्टर गाओ शन से कहते हैं कि तुम मुझे गुड बाय किए बगैर ही आ गई थी, क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी कैसे गुजारूंगा और जिंदा कैसे रहूंगा। उसके बाद वो शन का हाथ पकड़ते हैं और ग्रैंड मदर को इग्नोर करके वहां से शन को ले जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर गाओ शन से कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारो। शन एग्री कर देती है तो मिस्टर गाओ कहते हैं कि हम आज ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। ये सुनकर शन बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है कि ये अचानक से आज ही क्यों। तो मिस्टर गाओ कहते हैं कि मुझे आज ही मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद मिस्टर गाओ शन से कहते हैं कि ग्रैंड मदर ने भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन बहुत जल्दी वो तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगी। उसके बाद शन मिस्टर गाओ को हक कर लेती है और वो कहती है कि मैं हर डिफिकल्टी में आपके साथ रहूंगी और फ्यूचर हमेशा हमारा साथ होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ शन के साथ ग्रैंड मदर के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने टेस्ट करवा लिए हैं, ये प्रेग्नेंट नहीं है, वो रिपोर्ट झूठी थी। तो ग्रैंड मदर कहती हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लड़की डाइवोर्स्ड है और इसका तुम्हारे साथ कोई भी मैच नहीं है। ये सुनने के बाद मिस्टर गाओ कहते हैं कि मुझे इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद ग्रैंड मदर कहती हैं कि मुझे लड़की वैसे भी नहीं पसंद। तो मिस्टर गाओ कहते हैं कि मैं आज आपसे यहाँ पर आपको ओपिनियन नहीं लेने आया बल्कि आपको बताने आया हूँ कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ शन से ही करूंगा। तो ग्रैंड मदर कहती हैं कि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये हमारी फैमिली प्रॉपर्टी के पीछे है और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इसको कोई भी चीज़ नहीं लेने दूंगी। तो मिस्टर गाओ कहते हैं कि अगर ये गाओ फैमिली का पार्ट नहीं भी बनेगी तब भी ये मेरी वाइफ जरूर बनेगी। उसके बाद मिस्टर गाओ ग्रैंड मदर से कहते हैं कि मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ भी सकता हूँ। तो ग्रैंड मदर सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वो कहती हैं कि तुम इसको लेकर यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ शन के पास बैठे हुए होते हैं। शन बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमने शादी कर ली है। उसके बाद वो शन से कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम्हें बाद में रिग्रेट नहीं होगा। तो शन कहती है कि मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगी। उसके बाद मिस्टर गाओ शन को किस कर लेते हैं। तभी वहाँ पर सूजी आ जाती है। वो ये देखकर कहती है कि तुम दोनों ही क्या कर रहे हो। तो मिस्टर गाओ कहते हैं कि अब मैंने शन के साथ शादी कर ली है और मैं चाहूंगा कि तुम फ्यूचर में कभी भी मेरे सामने ना हो। सूजी चीखने लगती है और वो कहती है कि तुम इसके साथ शादी किस तरह कर सकते हो, ग्रैंड मदर ने तो एग्री ही नहीं किया। तो मिस्टर गाओ सूजी को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और वो कहता है कि इससे बढ़कर भी अभी तुम्हें कोई प्रूफ चाहिए। मिस सूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि अगर इन दोनों ने शादी कर ली है तो मैं इनके लिए ऐसे हालात पैदा कर दूंगी कि इनको डिवोर्स ही लेनी पड़ेगी। उसके बाद मिस सूजी मिस्टर गाओ से कहती है कि तुम्हें चलकर ग्रैंड मदर को सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही वो तीनों ग्रैंड मदर के पास जाते हैं तो वहाँ पर ग्रैंड मदर बेहोश पड़ी होती हैं और सूजी दिल में सोचती है कि मैंने एक ऐसी मेडिसिन अरेंज की थी जो कि हार्ट ब्रोकन के लिए होती है और ग्रैंड मदर ऑलरेडी हार्ट पेशेंट थी तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इनकी डेथ कैसे हुई।
उसके बाद सूजी शन के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाती है और वो कहती है कि सब कुछ तुमने किया है। मिस्टर गाओ बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो सूजी से कहते हैं कि हमने बचपन साथ गुजारा है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे सच बोलो। तो सूजी मिस्टर गाओ से कहती है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये सब कुछ शन ने किया है, क्योंकि इस टाइम शन ही इनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। शन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सूजी से कहती है कि तुम बार बार मुझ पर इल्जाम नहीं लगाओ। शन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सूजी से कहती है कि तुम मुझ पर बार बार इल्जाम नहीं लगा सकती, और मुझे हैरत हो रही है कि अभी तक पुलिस भी यहाँ नहीं आई और तुम कह रही हो कि इनको पॉइजन दिया गया है। तुम्हें कैसे पता कि इनको पॉइजन दिया गया है? सूजी जानबूझकर शन के पास आती है और उसे पकड़ लेती है। उन दोनों की लड़ाई के दरमियान में सूजी उसकी पॉकेट में एक मेडिसिन डाल देती है और उसके बाद मिस्टर गाओ से कहती है कि मुझे पता है शन ने ही ग्रैंडमदर को पॉइजन दिया है। उसके बाद सूजी मिस्टर गाओ के सामने ही शन की पॉकेट से एक मेडिसिन निकालती है जो कि पॉइजन होता है। तो मिस्टर गाओ शन से पूछते हैं क्या तुम लास्ट नाइट बाहर गई थी? तो वो कहती है हाँ मैं गई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो दोनों आपस में लड़ने लग जाती हैं और मिस्टर गाओ बहुत ज्यादा शॉक में बैठे हुए होते हैं और तभी ग्रैंडमदर उठकर खड़ी हो जाती हैं और वो बहुत गुस्से से सूजी से कहती हैं कि सब कुछ तुमने किया है। और तभी वहां पर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि शन जब ग्रैंडमदर से मिलने जाती है तो ग्रैंडमदर मिस्टर गाओ से कहते हैं कि इसको लेकर यहाँ से चले जाओ। मिस्टर गाओ तो चले जाते हैं, लेकिन शन उन्हीं के पास खड़ी होकर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और सूजी की तरफ से अलर्ट रहें, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और वो एक्सट्रीम पर भी जा सकती है। तो हम प्रेजेंस में देखते हैं कि ग्रैंडमदर कहती हैं कि मैं तभी बहुत ज्यादा अलर्ट हो गई थी और मैंने असिस्टेंट से कहकर अपने रूम में कैमरा लगवा दिया था और मेरी मेडिसिन को रिप्लेस करने वाली शन नहीं बल्कि तुम हो। उसके बाद ग्रैंडमदर उसके फेस पर बहुत जोर से थप्पड़ मारती हैं। उसके बाद मिस्टर गाओ का असिस्टेंट सूजी को पकड़ के वहां से ले जाता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडमदर शन से कहती हैं कि अब तुम मेरी डॉटर इन लॉ बन सकती हो। ये सुनने के बाद शन बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। तो ग्रैंडमदर कहती है कि तुम मेरी सेवियर हो, इसलिए मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम एक सेकंड मैरिड वूमेन हो, लेकिन अगर तुम अपनी शादी को अच्छे तरीके के साथ मिस्टर गाओ के साथ निभाना चाहती हो तो मैं तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर गाओ शन को अपनी उसी पुरानी जगह पर लेकर जाते हैं जहाँ पर पहली बार उन दोनों की मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो शन से पूछते हैं क्या तुम्हें ये जगह याद है? तो शन उसे कहती है हाँ मुझे याद है, ये वही जगह है जहाँ हम दोनों एक साथ मिले थे पहली बार। तो मिस्टर गाओ से बताते हैं कि मैं यहाँ हर साल आता था और मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे जरूर मिलोगी और मैं तुम्हारे यहाँ पर इंतजार करता था, लेकिन फाइनली आज हम एक दूसरे से मिल चुके हैं और मैं इस जगह को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से हम आज एक साथ हैं और हमने सीखा है कि एक दूसरे से प्यार कैसे करते हैं। उसके बाद मिस्टर गाओ शन को हक कर लेते हैं और स्टोरी एंड हो जाती है।